श्री राधे राधे। भक्तों, मानस में श्री वाल्मीकि जी महाराज भगवान श्री राम को कहते हैं अयोध्या कांड में, चरण राम तीरथ चली जाहीं, राम बसहु तेहि के मन माही। चरण राम तीरथ चली जाहीं, राम बसहु तिन के मन माही। अर्थात हे प्रभु, हे राम जी, जो आपके तीर्थों में अपने चरणों से चल करके चलते जाते हैं, उनके मन में आप निवास करिए। भक्तों, आदर सूचक शब्द है चरण, नहीं तो पैर से ऐसा भी बोला जा सकता था। किंतु जो संत भगवान के तीर्थों में, धामों में विचरण करते रहते हैं, उनके पैर पूजनीय होते हैं, इसलिए चरण कहा गया। चरण राम तीरथ चली जाहीं, राम बसहु तेहि के मन माही। शरीर इसीलिए मिला है कि इससे कुछ सत्कर्म हो जाए, सेवा बन जाए, तीर्थ यात्रा हो, धामों में विचरण करें। तो ये संत का, भक्त का स्वभाव होता है। और ये स्वभाव था उषा माता का भी। भले ही गाड़ी मोटर से जाना पड़े, पैदल तो हर आदमी नहीं चल सकता है। जिसको बहुत सक्षम, सबल, सामर्थ्यवान शरीर मिला है, मन बुद्धि भी सही है, वही ज़्यादा चल सकता है पैदल। लेकिन थोड़ा तो सभी को चलना चाहिए। जैसे ट्रेन से तो दूर की यात्रा है तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ उतरने के बाद कुछ पैदल जरूर चलना चाहिए। हर कदम पर रिक्शा करना ठीक नहीं होता। तीर्थ में जाकर कुछ पैदल भी चलना चाहिए। तो उषा माता लगभग 1 सप्ताह जगन्नाथपुरी में खूब आनंद ली, जगन्नाथ जी का पावन सानिध्य प्राप्त करके। वहाँ की स्थलियों, जो स्थली हैं तीर्थ यात्रा की, तीर्थ भूमि की, उनकी स्मृति मन में संजोए हुए उन्हें नमन करके सभी ने फिर जगन्नाथ भगवान को प्रणाम करके कलकत्ता के लिए प्रस्थान किया, जहाँ माँ काली के दर्शन हेतु सभी दक्षिणेश्वर पहुँचे। और भक्तों, दक्षिणेश्वर आपको मैं सुना चुका हूँ रामकृष्ण परमहंस जी की चरितावली में कि ये उनके निवास का स्थान है। वहाँ की काली माँ के मंदिर में बलि आदि की रिवाज नहीं है, सात्विक भाव है। तो वहाँ का दर्शन किया दक्षिणेश्वर में काली माँ का। और माँ काली के समक्ष जाते हुए इन्हें बचपन में अपने पर की गई जो माता की कृपा थी ना, उषा माता के ऊपर बचपन में काली माँ की कृपा हुई थी, उसका स्मरण हुआ। सबसे सुना था जब उन्हें प्रसादी वस्त्र धारण कराया गया था, बहुत छोटी थी तब। तो संभवतः वस्त्र के रूप में माँ काली ने सदैव इनकी रक्षा का भार वहन कर लिया था। माँ काली को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सभी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी की कृपा को समेटने बेलूर मठ पहुँचे। और गंगा जी का एकांत तट और पंचवटी की आध्यात्मिक तरंगें ठाकुर परमहंस जी की दिव्य सन्निधि का एहसास कराती रही। पूज्य उषा जी की ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी के प्रति अगाध श्रद्धा रही। बात यह भक्तों, जो जानता नहीं ना, वही रामकृष्ण परमहंस जी के लिए जो मन में आता सो बोल देता है। नहीं तो महाराज रामकृष्ण परमहंस तो बहुत उच्च कोट के ज्ञानी पुरुष और महान भागवत प्रेमी पुरुष थे। कई लोग तो उनके अनुयायी उनको भगवान का ही अवतार मानते हैं। और उषा जी जब अम्बाला में अध्यापन करती थी
तो कई महीनों तक उनके लीला कथामृत के पाठ का आयोजन हुआ था और सभी भाई बहनों को भक्ति रस में आप्लावित करता वो आयोजन आज नयनों के समक्ष ठाकुर को साक्षात प्रकट करता, भाव विभोर कर रहा था। माँ शारदा का कक्ष जो दैहिक दृष्टि से संबंध किए बिना एक अद्भुत जीवन में परमहंस जी की धर्मपत्नी थी। प्रभु की इच्छा से, काली माँ की इच्छा से विवाह हुआ था और बहुत महान चरित्र शारदा माँ का है। यदि उनकी इच्छा होगी तो आप कभी सुन सकेंगे उनका चरित्र। तो महाराज माँ शारदा का कक्ष, स्वामी विवेकानंद जी की समाधि, बेलूर मठ का समस्त वातावरण बहुत अभूतपूर्व आनंद प्रदान किया ऊषा जी को। हृदय में भर गया वह आनंद। और कलकत्ता से भूतनाथ बाबा शिव शंकर की पावन नगरी काशी में वैष्णव अग्रगण्य विश्वनाथ जी के दर्शन करने वो लोग, उषा जी और उनके साथ के लोग आए। और गुरुम शंकर रूपिणम कहा गया है शिव जी के लिए। तो उनके धाम पहुंचने पर उषा जी किसी और ही साम्राज्य में जैसे पहुंच गई, शिव जी की भक्ति रस में डूबी हुई। पूरा अंतर की श्रद्धा उमड़ पड़ी और लो सामने आकाश में साक्षात भोले शंकर जी के दर्शन हो गए। क्योंकि भक्तों, प्रभु तो अंतर्यामी होते हैं ना, शिव जी हों चाहे भगवान कृष्ण हों, अंतर्यामी हैं, उनको सबका पता है। तो शिव जी प्रसन्न हो गए उषा जी की भक्ति भाव भरे हुए पदार्पण से और आकाश में ही प्रकट होकर दर्शन दे दिए। जिन्होंने इनके शीश पर अपना वरद हस्त रख करके आशीर्वाद भी दिया था महाराज, पहले भी दिया था आशीर्वाद और आज फिर काशी में दिया आशीर्वाद। मणिकर्णिका घाट, बिंदु माधव घाट, महाप्रभु वल्लभाचार्य की पावन स्थली, माँ आनंदमयी आश्रम के दर्शन करके फिर श्री गोपीनाथ कविराज जी के दर्शन किए और अगले दिन संकट मोचन के दर्शन करके फिर प्रयागराज में संगम में स्नान करके सभी ने चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया और उल्लास उत्साह उमंग से भरे, किसी को विश्राम की आवश्यकता ही नहीं महसूस हुई। मंदाकिनी में स्नान करके कामदगिरि की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। श्री कामतानाथ जी को प्रणाम करके श्री राम जी, लखन भैया और जानकी जी का चिंतन करती हुई माता बहुत भाव विभोर थी। जब श्री राम भरत मिलन स्थली का दर्शन किया कामदगिरि की परिक्रमा में, तो सभी का मन आर्द्र हो उठा, नैनों से आंसू झरने लगे। शिलाखंडों पर अंकित चरण चिन्हों की भीड़ उस काल खंड में दोनों दलों की उस आकुल व्याकुल दशा का सजीव चित्रण दर्शा रही थी। और लक्ष्मण पहाड़ी पर लक्ष्मण जी की वीरासन में बैठे पूरी रात सतर्कता सजगता से पहरेदारी करते, सेवा धर्म का आदर्श स्थापित करते। ये दृश्य स्मृति मानस पटल पर लहरा रही थी और परिक्रमा मार्ग में संकीर्तन और पदगान ने मन को और भी सरसता में बोर दिया। वहाँ से सभी स्फटिक शिला की ओर चले। स्फटिक शिला पर पग धरते ही श्री राम जी का, सीता जी का श्रृंगार करते हुए दृश्य मानो सजीव हो गया। जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है ना, पूरा का पूरा वही दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे आंखों के सम्मुख है। काग रूप में जयंत की कल्पना करते ही पूरी लीला ही आंखों के आगे तैरने लगी और करुणामयी किशोरी जी
जयंत को प्रभु राम जी की ओर सम्मुख करती हुई प्राणदान दिला रही थी। सामने की कुछ दूरी पर माता अनुसुईया का भव्य मंदिर देख करके सभी हनुमत धारा की ओर चल पड़े। हनुमत धारा से ऊपर थोड़ी दूर पर है सीता जी की रसोई। चढ़ाई है थोड़ी और मार्ग सकरा भी है। बहुत डरपोक या बहुत बूढ़ा आदमी तो नहीं जा पाता ऊपर, लेकिन जो साहसी हैं, प्रेमी हैं, वो तो चढ़ ही जाते हैं। तो सीता जी की रसोई का दर्शन किया और अगले दिन सुबह लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुप्त गोदावरी देखने गए। वहाँ की सीढ़ियाँ, रहस्यमयी गुफा और खटखटा चोर, ये सब का दर्शन बड़े ही भाव विभोर होकर के उषा जी ने किया और साथ के संतों ने भी। और देवताओं द्वारा निर्मित प्रभु श्री राम के विश्राम के लिए बनाई गई गुफा, महाराज इतनी कारीगरी, जनमानस की जिज्ञासा और श्रद्धा का केंद्र बन गई। इसके बाद सभी भरतकूप के लिए चल दिए। श्री भरत जी ने रामाभिषेक के लिए लाया गया पवित्र नदियों का जल मुनियों और जनक जी के निर्देश से इसी कूप में समर्पित किया था। बहुत भाव भरा वर्णन लिखा है तुलसीदास जी ने। भरत कूप यही कही हैं लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जित प्राणी, प्रेम सनेम निमज्जित प्राणी। होई हैं विमल करम मन वानी। भरत कूप यही कहे हैं लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। तुलसीदास जी ने बताया ना, अति पावन है भरतकूप का जल। सारे तीर्थों का जल श्री भरत जी महाराज ने उस कूप में डाला है। जो प्रेम के साथ, भाव के साथ स्नान करेगा, आचमन करेगा, जल छिड़केगा अपने ऊपर, प्रेम सनेम निमज्जित प्राणी वही है विमल करम मन वाणी। वो मन वाणी कर्म से निर्मल होकर प्रभु का उच्च कोट का प्रेमी बन जाएगा। उस भरतकूप का स्नान करके सब ने प्रणाम किया, दंडवत। जल बोतलों में भर भर करके रख लिए। वो उस समय तो बड़ा सुनसान स्थान था भक्तों, अब तो बस्ती भी हो गई वहाँ। सुनसान सा छोटे से शांत गांव का कण कण भरत जी की प्रेम भरी हुई विह्वल भाव दशा को समेटे हुए। इस प्रकार इन दिव्य स्थलियों का सुख आस्वादन कर सरस स्मृतियों में डूबे सभी भक्तगण फिर वापस श्री वृंदावन धाम को लौट कर आए। राम जी की लीला भूमि, तपस्थली, चित्रकूट का दृश्य अपने हृदय में समेटे हुए श्री वृंदावन धाम में लोग लौट करके आए भक्तों। चित्रकूट में तो सब राम भक्ति के रस में डूब गए थे और अब वृंदावन धाम में आते ही कन्हैया के प्यार भरे रस के आनंदोत्सव में निमज्जित होने लगे। जल विहार का आयोजन करते ही यात्रा का सारा श्रम विश्राम में बदल गया और देखते देखते सावन की सरस फुहारें, झूलन लीलाएं, जगह जगह रास आयोजन के दृश्य, श्रीमद् भागवत कथाएं, भक्त भगवंत चरित्र, पूरा वृंदावन इन दिनों एक मेले का स्वरूप धारण कर लेता है सावन में। महाराज अब तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है सावन में, सारी धर्मशालाएं, होटल, आश्रम सब भरे रहते हैं। कितने भक्त तो ऐसे नए आ जाते हैं जिनको कोई आश्रय नहीं कहीं मिल पाता, तो सड़क पर ही रात को लेट जाते हैं।
क्योंकि वाहनों को रोक दिया जाता है अंदर आने से, तो सड़कों पर जगह रह जाती है लेटने की, इसलिए सब बहुत मतलब हजारों की संख्या में सड़क पर ही लेटे हुए मिलते थे। अभी अधिक मास हुआ, पुरुषोत्तम मास, तो उसमें तो यही दृश्य था, क्योंकि होटल बहुत महंगे हो गए थे तो सब सड़कों पर लेटते थे। भक्तों, जो प्रेमी है ना श्री वृंदावन धाम के अथवा कृष्ण कन्हैया के, राधा रानी के, वो लोग कहीं भी धूल में भी, मिट्टी में, ब्रजरज में, वृंदावन की रज में, जहाँ भी जगह मिल जाए वहीं लेट जाते हैं। उनको ज़्यादा सुख सुविधा की आवश्यकता नहीं महसूस होती। और उसके बाद फिर दूर दूर से भक्तगण आकर के जन्माष्टमी की धूम में शामिल होते रहते हैं। उत्सव तो वृंदावन धाम में लगातार होते ही रहते हैं। उषा जी भी जन्माष्टमी महोत्सव मना करके सभी संगी साथियों के साथ सदैव की भांति फिर बरसाना धाम पहुंच गई, जैसे हर वर्ष अधिकतर किया करती थी। और उन दिनों बरसाना धाम में भानुकुंड के पास एक छोटी सी कुटिया में गौड़ीय संप्रदाय के उस समय के मुकुटमणि श्री सच्चिदानंदन, नहीं सचिनंदन बोलते थे, सचिनंदन बाबा रहते थे। तो संत प्रेमी उषा जी का उन्हें प्रणाम करने जाना स्वाभाविक ही था। सचिनंदन बाबा को वो प्रणाम करने जरूर जाती थी। तो वे कुछ श्रद्धालुओं को साथ लेकर बाबा की कुटिया की ओर चल दी। और महाराज 110 वर्षीय सचिनंदन जो बाबा थे, 110 वर्ष के, बाबा की कुटिया से निकलती आवाज़ सुनाई पड़ी, राई राई राई। वो बंगाली थे ना बाबा, तो राधा रानी को बंगाली लोग राई राई भी बोलते हैं, राई। तो वही अपने बंगला की जो बोली है उसी में बोल रहे थे, राई राई राई। राई राई का मतलब राधे राधे। और बाबा सचिनंदन महाराज की राई राई की प्रेम भरी की पुकार जो थी ना, वो बाहर तक सुनाई पड़ रही थी, कुटिया के बाहर तक गुंजायमान हो रही थी वो राई राई राधे राधे की आवाज़, जैसे प्रेम रस की बावरियों का आवाहन करती, उनका मार्गदर्शन कर रही हूँ। उस समय तक पहुँच गई। सुशीला बहन जी, दर्शन बहन जी, उमा बहन, कामदा बहन, निर्मल और विजय भाई को साथ लिए उषा जी चुपचाप शांति से कुटिया में प्रवेश की। चरणों की आवाज़ भी न सुनाई पड़े ऐसा इशारा कर रखा था। किसी को उपस्थित का एहसास हल्का सा हुआ तो बाबा ने कड़क आवाज में पूछा, कौन है? उषा जी ने विनीत स्वर में अपना परिचय देते ही जब बताया कि आपके चरणों की दासी उषा, तो सचिनंदन बाबा पूर्व परिचित की तरह आत्मीयता से भर करके उन्मुक्त स्वर से ठाकुर चर्चा में संलग्न हो गए, क्योंकि वो जानते थे उषा महान भक्त हैं। और जल विहार की मधुर क्रीड़ा भी सुनाई उन्होंने। फिर बाबा अनायास पूछ बैठे, किशोरी जू ने कभी तुमसे अपना प्रेम जताया? उषा जी का चेहरा भाव से इतना भरा हुआ था कि लाल हो गया, मानो बाबा ने सबके सामने उनके सिद्ध स्वरूप को उजागर कर दिया। अवनत मुख से धीरे से उषा जी ने कहा, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। बाबा ने हंसते हुए कहा, सांची कही लाली। और इस तरह रस सिद्ध संत बाबा की उन सब पर कृपा वृष्टि हुई। सबने प्रणाम करके विदा ली। बाबा ने कृपा पूर्वक शीश पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया। कामदा बहन का हाथ पकड़ करके स्नेह से पूछा, लाली व्याह भयो? आश्चर्य की बात है, उन सब उपस्थित जनों में केवल इनकी ही शादी हुई थी और बहनों ने शादी किया ही नहीं था अपनी, तो इसलिए उन्हीं से पूछा।
शायद इनके मन में ऐसा ही कुछ भाव आया होगा जो उन्हें चिंतित कर रहा होगा। बाकी तो सब विरक्त थे। इनके मुख से हाँ सुन करके बाबा आश्वस्त हुए से बोले, भयो तो का भयो, कछु न भयो, अर्थात तेरा ब्याह होने से कोई हानि नहीं हुई, चिंता मत कर। भाग्यवान कामदा बहन ही एक ऐसी थी जिन्हें उषा जी के निकुंज प्रवेश के साथ ही नित्य धाम में प्रवेश मिल गया था। तो ये बात मैं आगे आपको सुनाऊंगा जब विदाई होगी इनकी। तब अभी आप केवल इतना समझ लें कि वहीं यमुना पुलिन पर ही इस देह को छोड़ करके वो दिव्य धाम को चली गई थी, साथ ही साथ गई थी। अभी मैं उस विषय को नहीं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। अभी तो यात्रा में आपको लेकर चल रहा हूँ। मैं बरसाना की यात्रा की बात सुना रहा हूँ। तो जब भी बरसाना जाना होता था ना, तो भान कुंड पर सच्चिनंदन बाबा के मुख से लीलाएं सुनने का अवसर मिल ही जाता था। एक बार बाबा लीला सुना रहे थे। उषा जी अपने स्वभाव के प्रतिकूल उत्साह में भर करके बीच में ही पूछ बैठी, बाबा जब श्याम सुंदर गोपियों के संग अकेले में होते, ऐसे जल्दी बोलती नहीं थी उषा जी से, लेकिन पता नहीं कौन से आवेश में थी कि बोल पड़ी। तो बाबा झट से बोले, लाली कहा तू वहाँ नहीं थी क्या? बाबा के मुख से उषा जी की नित्य लीलाओं में गम्यता की बात से मानो उनके रस सिद्ध स्वरूप की स्थिति का प्रमाण सा मिल गया सबको। उन दिनों उषा जी अपने ही उर अंतर के साम्राज्य में डूबी सी रहती थी। दिन रात श्याम सुंदर इनके अंग संग डोल रहे होते थे। श्री बरसाना धाम वास के समय किशोरी जी की सहज उपस्थिति का हर पल ही आभास होता रहता था। इहलोक और परलोक की लीलाओं का समन्वय होता दिखता था। ललिता खष्टी की बात है भक्तों। पूज्या उषा जी को दोपहर को एकांत में बैठते ही दिखा। ललिता जी गहरी गुलाबी और पीले रंग की पोशाक पहने आकर्षक मुद्रा में खड़ी अपनी नासिकाग्र आभूषण जो नथ होती है उसकी लड़ी को ठीक कर रही हैं। उसमें उलझी है उनकी काली अलकें। नथ में केश आ गया है, थोड़ा उलझ सी गया है, तो उनको सुलझाने का प्रयास कर रही थी। और साथ ही साथ हाथ में पहनी हीरे की अंगूठी में अपनी छवि का दर्शन भी कर रही थी। और महाराज क्या लुभावना अद्भुत दृश्य था। उस पर उनके ठीक पीछे खड़े मुग्ध चितवन से निहारते श्यामल किशोर। अचानक जैसे ही अंगूठी में उनकी झलक दिखी, ललिता जी चौंक कर सिहर उठी और उषा जी को इस मनहर दृश्य को देख जैसे सुध-बुध ही खो बैठी। आंखें मूंद, हाथ कपोल पर धरे, घुटना मोड़े, न जाने कितनी देर तक इसी आनंद में डूबी रहीं। शरीर हिलता डुलता ही नहीं था। अपने जन्मदिन पर श्री ललिता जी की उषा जी पर यह विशेष कृपा दृष्टि और वृष्टि हुई थी भक्तों। पूरा दिन इसी मधुरता में खोई उषा जी ने संध्या समय दर्शन में देखा किशोरी राधिका को आसमानी नीले रंग के वस्त्रों में। चौंक गई। ये वस्त्र तो उन्होंने राधाष्टमी के लिए बनाए थे। बिल्कुल पहचान लिया उषा जी ने, ये कपड़े जो उन्होंने बनाए थे वही हैं, किंतु तो राधाष्टमी में पहनाने के लिए बनाए थे। बहुत सुंदर कढ़ाई किए, सलमा गोटे और सितारों से सुसज्जित। किशोरी जी प्रसन्न मुद्रा में खड़ी लहंगे को दोनों हाथों से फैला करके लहराते हुए बहुत खुश हो रही थी। उषा जी उनको इतनी प्रसन्न देख करके बहुत खुश हुई, पर चिंता में पड़ गई।
कि अब राधाष्टमी को क्या पहनाएंगे। तो प्यारी जी ने तुरंत इछलाते हुए कहा, ओ उस दिन भी यही पहन लूंगे। किशोरी जी ने देखा कि ये तो चिंता कर रही है कि मैंने अभी वो कपड़ा पहन लिया जो राधाष्टमी में पहनना था, तो अब ये उषा चिंता कर रही है कि राधाष्टमी को क्या पहनाऊंगी। तो किशोरी जी ने कहा, ओ अरे उस दिन भी यही पहन लूँगी ना, चिंता क्यों करती है। तो युगल को वस्त्र इतने अच्छे लगे महाराज कि इनकी सेवा स्वीकार कर ली, पहले ही धारण कर लिया। और उषा जी गदगद हो गई, प्रेमाधिक्य के कारण नेत्रों से अश्रुबिंदु प्रेम भरे गिरने लग गए। भक्तों, जो आप श्रवण कर रहे हैं ये तीर्थ यात्रा उषा जी की, उसमें हम आपको लेकर के आए हैं जगन्नाथपुरी से काशी, काशी से प्रयाग, प्रयाग से चित्रकूट, चित्रकूट से श्री वृंदावन धाम और वृंदावन धाम से बरसाना धाम। अब बरसाना में जो किशोरी जी उनको आनंद दे रही हैं वो आप श्रवण कर रहे हैं। अभी मैं इस विषय को, इस आनंद की धारा को आपको और दर्शा करके उसमें निमज्जित करूंगा प्रभु की कृपा से। और आज यहीं पर माता को, राधा रानी को, कृष्ण कन्हैया को प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।